प्रश्नोपनिषद में कथा का अंश बहुत कम है और संभवतः यह कथा न होकर किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन है। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद से संबद्ध है। पुरातन काल में महर्षि पिप्पलाद नाम से एक प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं। उनसे संबद्ध वेद शाखा के ब्राह्मण का यह उपनिषद एक अंश है। संभवतः उनके शिष्यों द्वारा लिखे गए इस उपनिषद में पिप्पलाद के पास आए हुए 6 ऋषियों के 6 प्रश्न हैं, जो कि एक एक अध्याय में उत्तर सहित वर्णित हैं। इसी कारण से इस उपनिषद का नाम प्रश्न है। उनकी विषय वस्तु अत्यंत गूढ़ है और आज हम उसे ठीक से नहीं समझते। तथापि जितने अंश को हम समझते हैं, उसका सार भी मैंने नीचे प्रस्तुत किया है। एक बार 6 ऋषि, जो कि स्वयं ब्रह्मा और वेदों में निष्ठा रखने वाले ज्ञानी थे, कुछ विषयों पर आपस में चर्चा करके किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। तब महर्षि पिप्पलाद की ख्याति को सुनकर वे महर्षि पिप्पलाद के आश्रम पर गुरु के लिए हाथ में समिधाएं लेकर पधारे। जैसे कि प्रथा थी, ऋषि ने उनको तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के साथ 1 वर्ष के लिए आश्रम में वास करने को कहा। इस प्रकार गुरु का शिष्य को तुरंत उपदेश न करने का, परंतु शिष्यों को लंबे समय तक आश्रम में वास कराने का कारण संभवतः यह था कि एक तो इससे शिष्य के संकल्प की परीक्षा हो जाती थी। यदि शिष्य अपने संकल्प में दृढ़ नहीं था, तो वह कुछ समय उपरांत धैर्य छोड़कर चला जाता। दूसरे, संभवतः इस काल में शिष्य गुरु और उनके विचारों से थोड़ा अवगत हो जाता होगा। अन्य शिष्यों के साथ वह भी कुछ सीख जाता होगा। यदि उसे गुरु की शिक्षा पद्धति रुचिकर न लगती हो, तो वह छोड़ के जा सकता था। पिप्पलाद के आश्रम में आए ऋषि थे सुकेशा भारद्वाज, सत्यकाम शैव्य, सौर्यायणी गार्ग्य, आश्वलायन कौसल्य, भार्गव वैदर्भी और कबंधी कात्यायन। 1 वर्ष पश्चात वे ऋषि के सामने उपस्थित हुए। सबसे पहले कबंधी ने अपना प्रश्न रखा, भगवन, ये जीवजंतु रूपी प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है? महर्षि ने उसे उपदेश दिया कि सृष्टि के आरंभ में प्रजापति परमेश्वर ने प्रजा उत्पन्न करने की कामना की। उसने तप किया, जिससे एक जोड़ा उत्पन्न हुआ। यह जोड़ा था रई, धन और प्राण आदित्य का। वस्तुतः प्राण ही उपनिषद का मुख्य विषय है। आगे आगे ऋषि एक एक करके ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं को प्राण का एक रूप बताते हैं। यहाँ तक कि रई को भी प्राण का ही रूपांतर बताते हैं। यह प्राण क्या है? यह अस्पष्ट है। यहाँ अगले ही वाक्य में वे आदित्य को प्राण और रई को सब मूर्त वस्तुएं बताते हैं। इससे प्रतीत होता है कि जो भी हम धन रूप में अर्जित कर सकते हैं, जैसे भूभाग, सोना चांदी, पशु आदि, उसे रई कहा गया है। दूसरी ओर आदित्य आदि को मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जीवन वायु प्राण को भी मनुष्य यत्न से नहीं प्राप्त कर सकता, वह परमात्मा की देन ही होती है। इसी प्रकरण में वे एक महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। प्रजापति संवत्सर वर्ष रूपी है। उसके 2 अयन जीवन मार्ग हैं, एक दक्षिण, दूसरा उत्तर। जो लोग इष्टापूर्ति, यज्ञ और परोपकार, सामाजिक कुआं खुदवाना आदि के कृत्यों को ही महान समझते हैं और परिवार की कामना करते हैं, वे दक्षिणायन को प्राप्त होते हैं, जो कि पितृयान है, जिससे वे चंद्रलोक को प्राप्त कर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। परंतु जो तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या से अपने को ढूंढते हैं, वे आदित्य को प्राप्त होते हैं। आदित्य ही प्राणों का आधार है। वहां पहुंचकर वे अमृत और अभय हो जाते हैं। परम पद को प्राप्त करके वे वापस नहीं आते, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यही उत्तरायण है। जैसा कि मैंने पूर्व के एक लेख में लिखा था, यहाँ पर भी हम मुक्तात्माओं का वास आदित्य पर बताया पाते हैं। और यज्ञ और परोपकार से मुक्ति नहीं प्राप्त होती, यह भी मेरे द्वारा पूर्ववर्णित संदेश पाते हैं। सभी उपनिषद ये 2 बातें बार बार कहते हैं।
खेद है कि इन्हें हम अपने पूर्वाग्रह के कारण समझ नहीं पाते हैं। अब विदर्भ देशीय भार्गव अपना प्रश्न रखता है, भगवन, कितने देव ऊपर कही प्रजा का धारण करते हैं? कितने इसको प्रकाशित करते हैं? इनमें से कौन वरिष्ठ है? पिप्पलाद बोले कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जीवों को धारण करते हैं। वह वाक्शक्ति, मन, चक्षु और श्रोत्र ये जीवों को प्रकाशित करते हैं। इनमें से कौन वरिष्ठ है, इसको दर्शाने के लिए वे एक उपमात्मक कथा सुनाते हैं। वाक और उससे उपलक्षित सभी कर्मेंद्रियां, मन और उससे संबद्ध अंतःकरण के 4 विभाग, चक्षु, श्रोत्र और अन्य सभी ज्ञानेंद्रियां अपने को सबसे बड़ा मानने लगीं। परंतु उनमें से वरिष्ठ प्राण बोला, मोह में मत पड़ो, मैं ही 5 भाग में बंटकर इस शरीर को आश्रय देकर धारण किए हूँ। तब प्राण ऊपर उठा तो वे सभी उठने लगीं। जब वह बैठा तब वे सब बैठ गईं, जैसे कि मधुमक्खियों के राजा के साथ साथ शेष मधुमक्खियां उड़ती या बैठती हैं। तब सब इंद्रियों ने प्राण का लोहा माना और उसकी स्तुति की। यह कथा भी अन्य ग्रंथों में पाई जाती है और मधुमक्खी वाली उपमा भी। फिर कौशलदेशीय आश्वलायन पूछते हैं, कहाँ से यह प्राण उत्पन्न होता है? कहाँ से यह शरीर में आता है? इस शरीर में विभक्त होकर कैसे स्थित है? कैसे शरीर से बाहर निकलता है? कैसे बाह्य जगत को धारण करता है और कैसे अंतरात्मा को? पिप्पलाद प्रश्नकर्ता को शाबाशी देते हुए कहते हैं, तुमने कठिन प्रश्न पूछा है। क्योंकि तुम वेदादि का अध्ययन कर चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं। आत्मा से यह प्राण उत्पन्न होता है। जिस प्रकार यह पुरुष की छाया उसमें ही फैली होती है, इसी प्रकार प्राण मन के कृत्य से प्राप्त इस शरीर में फैल जाता है। यहाँ आत्मा शब्द से ब्रह्मा का ग्रहण किया जाता है, परंतु ब्रह्मा ने सब उत्पन्न किया है, यह तो पहले प्रश्न में कह ही आए हैं। मेरे अनुसार यहाँ अर्थ है जीवात्मा। और यहाँ कहे गए मनोकृतेन और 10वें खंड के भाष्य में पढ़े यथासंकल्पिता लोकन नैतिक से यह अर्थ प्रचलित है कि मरण समय में जीवात्मा जैसा संकल्प करता है, जहाँ जाने का विचार करता है, उसी शरीर उसी स्थान को प्राप्त कर लेता है। यह तो वैदिक कर्मफल सिद्धांत के पूर्णतया विरुद्ध है। यहाँ मन के कृत अथवा संकल्प से यही समझना चाहिए कि जो कर्म आत्मा ने मन से संकल्प करके किए, उन्हीं से उसका अगला लोक निर्धारित होता है। जीवात्मा के 3 प्रकार के कर्म होते हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक, परंतु हम देख सकते हैं कि शेष 2 का आरंभ भी मन में ही होता है, इसलिए वे भी वस्तुतः मानसिक ही होते हैं। इस प्रकार उपनिषद कह रहा है कि कर्मानुसार आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और उसके साथ ही साथ छाया की तरह शरीर अनुप्राणित हो जाता है। महर्षि दयानंद ने हमें बताया है कि सर्गारंभ में सूक्ष्म शरीर हमसे संलग्न हो जाता है, जो कि प्रलय अथवा मुक्ति पर ही छूटता है। सूक्ष्म शरीर का एक घटक प्राण है। विस्तार भय से मैं इस प्रश्न के अन्य उत्तर नहीं दे रही हूँ। उनके लिए उपनिषद अवश्य पढ़े। फिर गर्गगोत्रीय सौर्यायणी ने अपना प्रश्न रखा, इस मनुष्य शरीर में कौन देव सोते हैं, कौन जागते हैं, कौन स्वप्न देखता है, किसको सुख होता है और किसमें सब देव समयतया स्थित होते हैं? संक्षेप में पिप्पलाद बताते हैं कि 1 सुप्तावस्था में सारी इंद्रिय देव मन में एकीभूत हो जाते हैं। 2 उस अवस्था में प्राण की 5 अग्नियां जागती रहती हैं और प्राणी के पाचन आदि कार्य चलते रहते हैं। 3 स्वप्नावस्था में जीवात्मा अपनी महिमा का अनुभव करता है, अर्थात वह ही स्वप्न देखता है, जैसा कि जागृत अवस्था में भी वही देखता है। 4 जब वह जीवात्मा तेज से अभिभूत होकर गाढ़ निद्रा में पहुंचता है, तब वह ही सुख का अनुभव करता है। 5 और ये सब देव परमात्मा में संप्रतिष्ठित होते हैं। इस प्रकरण में 5 प्राणों के विभिन्न कार्यों को और निद्रा व स्वप्न अवस्थाओं को वैज्ञानिक रूप में वर्णित किया गया है।
जिसमें से निद्रा स्वप्न स्थितियां आधुनिक विज्ञान से संपुष्ट हैं, जबकि प्राण के विषय में आधुनिक विज्ञान मौन है। इन वर्णनों के लिए भी उपनिषद द्रष्टव्य है। फिर शिवी के पुत्र सत्यकाम ने पूछा, भगवन, हमने सुना है कि जो कोई मृत्यु पर्यंत ओम का जप करता है वह अत्यंत सद्गति को प्राप्त करता है। वह लोक कौन सा है जिसे वह प्राप्त करता है? इस पांचवें प्रश्न पर पिप्पलाद एक रहस्यमय उपदेश देते हैं। वह है जो मनुष्य त्रिमात्रे को 3 की एक मात्रा से प्रभु का ध्यान करता है, उसे ऋग्वेद शीघ्र ही मनुष्य लोक पहुंचा देता है। वहां तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर वह महिमा को प्राप्त होता है। संभवतः ऋग से यहाँ विज्ञान अर्थ ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य 2 मात्रा से परमात्मा का ध्यान करता है उसे यजु के मंत्र चंद्रलोक पहुंचा देते हैं, जहां वह विशेष सिद्धियों का अनुभव करके पुनः पृथ्वी लोक में जन्म लेता है। यह चंद्रलोक पर आत्मा का वास कैसा होता है, इसके विषय में कुछ और वर्णन नहीं है। चंद्रलोक पर स्वर्ग होने का उल्लेख अन्यत्र भी प्राप्त होता है। यहाँ यदि शब्दों को ऐसे का ऐसा ही समझा जाए तो यह वास अशरीरी होगा, जिसके कारण आत्मा को दुख कम प्राप्त होते होंगे। फिर उसमें अपनी शक्तियां भी उजागर होती होंगी, जिनको यहाँ विभूति कहा गया है। और अशरीरी सृष्टि होने के कारण विज्ञान उनको ढूंढने में भी असमर्थ होगा। तथापि अन्य प्रमाणों के अभाव में उपर्युक्त अटकलें ही मानी जा सकती हैं। संभवतः यजु से यहाँ यज्ञ कर्म ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य 3 मात्रा से O3 का ध्यान करता है वह तेज से संपन्न होकर सूर्यलोक को प्राप्त होता है। जिस प्रकार सांप अपनी केंचुली त्याग देता है, वैसे ही यह आत्मा अपने पापों से मुक्त हो जाता है। उसे सामवेद के मंत्र ऊपर ब्रह्मलोक ले जाते हैं, जहां वह जीवों से कहीं अधिक उत्कृष्ट परमात्मा के साक्षात दर्शन करता है। संभवतः साम से यहाँ उपासना का ग्रहण है। O3 पर ध्यान के विषय में भी सभी उपनिषद एकमत्य हैं कि यही सबसे परम आलंबन है। मुमुक्षु को इसी का आश्रय लेना चाहिए। अंत में भरद्वाज का पुत्र सुकेशा पूछता है, भगवन, कोसल देश के राजपुत्र हिरण्यनाभ ने एक बार मेरे पास आकर मुझसे पूछा था कि क्या तुम 16 कला वाले पुरुष को जानते हो? तब मैंने उससे कहा था कि नहीं, ऐसा पुरुष मैं नहीं जानता। और जो मैं जानता होता तो तुम्हें क्यों न बताता? झूठ बोलने वाला अवश्य ही समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं झूठ कदापि नहीं बोल सकता। ऐसा कहने पर वह राजकुमार चुपचाप रथ में बैठ के चला गया। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि वह 16 कला वाला पुरुष कौन है? यहाँ सत्यवचन का प्राचीन काल में अत्यंत महत्व स्पष्ट है। इस पर पिप्पलाद मुनि ने एक दुर्लभ उपदेश दिया, जो कि अनेकों बार उद्धृत किया जाता है, क्योंकि यह कहीं और आज पाया नहीं जाता। महर्षि दयानंद ने भी यजुर्वेद के मंत्र त्रीणि ज्योतिंषि सचते स षोडशी यजु की व्याख्या में षोडशी 16 कला वाले परमात्मा का यहीं से वर्णन दिया है। पिप्पलाद ने कहा कि वह परमात्मा ही है जिसमें ये 16 कलाएं चक्र के अरे की तरह स्थित हैं। वे कलाएं हैं प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम। यह पदार्थों की अत्यंत विचित्र सूची लगती है। इनका महत्व संभवतः आज विरले ही समझते होंगे। इस विषय पर अवश्य ही अन्वेषण अपेक्षित है। उपदेश पाकर कृतकृत्य हुए 6 मुमुक्षुओं ने महर्षि पिप्पलाद को भूरी भूरी प्रणाम किया और कहा, आप ही हमारे पिता हैं जिसने हमको विद्या के दूसरे पार पहुंचाया। इससे ज्ञात होता है कि आध्यात्मिक गुरु का भारतवर्ष के वासी सदा से ही कितना आदर करते आए हैं, क्योंकि यह विद्या अतीव दुर्लभ होती है और उसको सही सी बताने वाले और भी कम होते हैं।